हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक मिनी मॉक होगा, ठीक है, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हैं। और इस मॉक में ना आपको ये भी पता लगेगा कि हमें मैथ्स को अटैम्प्ट कैसे करना है, कैलकुलेशन कम से कम मतलब कैसे कम से कम करनी है, और ऑप्शन का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ताकि आप जो इजी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं, एक्चुअली जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें हर क्वेश्चन में अगर आप 7-8 सेकेंड बचा देते हो, ठीक, कैलकुलेशन से, तो वही 7-8 सेकेंड जो हैं वो आप किसी टफ़ क्वेश्चन लगा के वही एज ले सकते हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सारे कर लेंगे, थोड़ा टाइम कम लगेगा, और आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन सारे कर लेंगे, ठीक है। टफ़ क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन कौन करता है वहीं से लीड होगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा 20 क्वेश्चन का एक सेट है करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर 48163 481A673 इज़ डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ ए। तो देखो आपको पता है ये सारे डिजिट्स हैं, तो ए भी एक डिजिट होगा, तो 15 का भी नहीं आ सकता, 16 का भी नहीं आ सकता, ठीक है। ऑप्शन का तरीका, उसके बाद डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए सम, तो 8 और 1 9 नहीं है, 6 और 3 7 और 1 11, 11 में एक क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 11 में 7 ऐड करेंगे, 11+7 कितना हो गया 18, तो ये आंसर है। अगर 11 में 6 ऐड करते हैं, 11 में 6 17, ये डिविजिबल नहीं होता 9 से, तो ये आंसर है, ठीक है। नो क्या डिविजिबिलिटी रूल है, ये सब मैं जैसे अलग वीडियो है उसमें बता दूंगा। और अगर आप कमेंट्स में मेरे को ये बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को पहले अपने तरीके से करके दिखाओ, उसके बेसिक बताओ, तो मैं बेसिक्स बता दूंगा, ठीक है, ओके। चलो मैं एक क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि बेसिक्स समझना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या है 481A673, तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो कहता है कि जो सारे सम्स हैं, मतलब इस जितने भी ये डिजिट्स हैं, ठीक है, इन डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29 में ऐसे क्या ऐड करें, अगर हम 7 ऐड करते हैं 27 और 7 कितना है 36, डिवाइड होता है 9 से हो जाता है, तो यही आंसर है। अगर 29 में 6 ऐड करते हैं तो क्या आता है 35, ये डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब इसको भी आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, ठीक है, इसको भी आसान करने के लिए एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि जहाँ पे हमारा एडिशन 9 पे ख़त्म होता है, हम उन नंबर को मतलब हटा ही देते हैं। जैसे 8 और 1 9 कट, 6 और 3 9 कट, 7 और 4 बचे तो 11, तो 11 में जो ऐड करोगे वही आपका जो 26 आया था कि नया था, उसमें जो ऐड करोगे सेम ही होगा। तो अगर आपको जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 7532911867854 ऐसे है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगी 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, चेक करना है। तो आप पहले क्या करोगे 7 5, ठीक है, 12 12 3 15 15 2 17, ठीक है, 17 और 9 26, 26 और 1 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41, ऐसे करोगे सारा, ठीक है। मैं इसको भी ईजी कर दूँगा, कैसे ईजी करूँगा, मैं इसको ईजी करके क्या करूँगा, जैसे ये 9 है तो 8 और 1 9 है, ठीक है, 6 और 3 9 है, ठीक है, 7 और 2 9 है, 5 और 4 9 है, ठीक है। अब 8 और 5 कितने 13, 13 और 7 20 है, तो 20 डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता, मतलब ये नंबर ही डिवाइड नहीं होता 9 से, ठीक है। ऐसे कर लेना, 9 का जो है ये रूल है, ठीक है। ये बेसिस हो गया, ठीक है। अब हर क्वेश्चन बेसिक में जाता है, क्योंकि फिर वो उसका ना रिदम नहीं बनता। जैसे मैं जब डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा ना आपको नंबर सिस्टम में, तब ये बता दूंगा, ठीक है। आप समझिए क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पूछेंगे, मैंने खुद से नहीं बनाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपम बोरोज फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 21% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो इस क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मैं कैसे करता, सबसे पहले मैं तो इसको देख के 10% है और 21% बन रहा है, 2 साल आंसर है, ठीक है। अब आप बोलोगे इस इतना आसानी से कैसे नहीं, मतलब कैसे पता लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 100 रुपये का हमने इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपये हमने उधार लिया, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पी, ठीक है। फर्स्ट ईयर 10% बोला ना उसने, 10%, तो पहले साल में कितना आएगा 10%, मतलब कितना हो गया 110 हो गया। दूसरे साल में अब इस पे ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। अब इसका 10% कितना होगा 11, तो 11 आ जाएगा, और 110 प्लस तो कितना आ जाएगा 121,
ठीक है। अब देखो 100 से 121 हो गया, कितने का इंटरेस्ट मिला, ब्याज ब्याज कितना मिला 21 का, किस पे मिला 100 पे इंटू 100 कितना परसेंट हो गया 21%। और यही आंसर था कि ये अगर 10% का हम इंटरेस्ट देते हैं तो कितने सालों में 21% होगा, 2 सालों में, ठीक है। अब इसको ना ये क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ को हमें याद रखना पड़ता है। जैसे अगर 10% इंटरेस्ट है तो ये 2 साल में ये 21% हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर्स में ये 33.1% हो जाएगा, ठीक है। वैसे 2 साल का पूछता है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे 10% का ये हो जाएगा 21% 2 सालों में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5% का तो ये हो जाएगा 10.25, ठीक है, परसेंट 2 सालों में। अगर मैं पूछूँ 20% का तो ये हो जाएगा 44%, ठीक है, 2 सालों में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं क्योंकि मैक्सिमम इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, समझिए कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने देखा कि 10% मतलब 10% हमारा इंटरेस्ट है और 21% प्रॉफिट का बन रहा है, तो हमें 21% ब्याज कब मिलेगा, 2 साल में, ठीक है। अगर यहाँ बोलता कि ये 10 की बजाय अगर मैं बोलता कि 5% है और ये 5.25% 10.25% हो रहा है तो कितने सालों में होगा, तो भी आंसर 2 सालों में, ठीक है। ये चीज़ है। अगर नहीं हो तो बेसिक्स तो पता ही है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जब भी परसेंटेज कोई क्वेश्चन इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है 100 से कर लो, सबसे आसान रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर सेकेंड ईयर इज़ 240 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। तो पहले हम 100 मान लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें मतलब सेकेंड ईयर का ब्याज है 240। तो पहले फर्स्ट ईयर मतलब दोनों साल निकालते हैं। 100 का पहले साल का ब्याज 20% पे 20% ब्याज आएगा, 100 का 20% 20 होता है तो 120। तो इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया 20 रुपये, ठीक है। फिर अगले साल का इसका 20%, तो इसका 20% कितना होगा 24 और ये आ जाएगा 144। तभी उसने बोला सेकेंड ईयर का सिर्फ जो ब्याज है वो 240 है और यहाँ पे सेकेंड ईयर का ब्याज कितना बन रहा है 24। तो 24 की वैल्यू 240 है, ए की वैल्यू 10 है। अगर ए की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू पूछी है, प्रिंसिपल पूछा इन्वेस्टेड, ये प्रिंसिपल था 100 रुपये लिया था। तो ए की वैल्यू 10 है, 100 की कितनी होगी 1000, यही आंसर है, ठीक। ये है फास्ट तरीके और इसमें मैं लिख के बता रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इतना ही फास्ट नहीं करना कि बिल्कुल समझ न लगे, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज 16/25 ऑफ द सम, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। तो इसमें क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 16/25 ऑफ सम मतलब पी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 16/25 पी इज इक्वल टू पी इंटू उसमें मतलब रेट परसेंट एंड टाइम बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल मान लेते हैं, तो दोनों आर ही मान लेते हैं, ठीक है। आप टी भी मान सकते हो दोनों, तब भी सेम आंसर है अपॉन 100, ठीक है। 25 चौका 100, ठीक है, और पी से पी कैंसिल, तो ये इधर क्या बच गया, इधर बच गया ये आर और ये इधर चल जाएगा, तो 16 चौका 64 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो आर कितना आ गया 8, तो आर 8 और टाइम भी 8, दोनों सेम ही है, तो आर इज इक्वल टू टी बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person goes from A to B with the speed of 40 kilometers and return from B to A with the speed of 30 kilometers. Whole journey takes 14 hours. Find the distance between A and B. ठीक है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, A से B गया, ठीक है, पहले A से B गया फिर B से A आया, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। S1 कितना है 40, S2 कितना है 30, तो इसकी रेशियो आ गई 4/3, इसका आ गया 3/4, उल्टा होगा इन्वर्स, सॉरी T2/T1 इन्वर्स होगा। और इन दोनों का टाइम होल जर्नी, यहाँ टाइम टोटल कितना है 7 और यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 14, तो एक की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 8, तो 40 की स्पीड से 6 में जा रहा है 240 आंसर। 30 की स्पीड से 8 में जा रहा है, ये क्या है स्पीड है, ये 30 की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आवर्स के निकले 8 आवर्स टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना 8, 240। अगर आप ऊपर वाले से निकालना चाहते हो 40 और ऊपर टाइम कितना निकला था 6, तो 40 इंटू 6 तो भी 240, दोनों में से किसी में से निकालते हैं आंसर सेम ही आएगा, ठीक है 240, देखा। अच्छा अब इसको देखो, इसमें बिल्कुल मतलब ये तो आपको समझाने के लिए किया, तो मैं क्या जैसे ये पेपर क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाए तो मैं क्या करूँगा
ए से बी गया फिर बी से ए गया, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड की रेशियो होती है वो टाइम की इन्वर्स होती है। तो मैं क्या करूँगा, स्पीड की रेशियो कितनी है 40/30 मतलब 4/3, तो टाइम की कितनी होगी 3/4। टोटल टाइम कितना है 7, और इधर क्वेश्चन में टोटल टाइम की वैल्यू 14 घंटे। तो 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6। तो अगर स्पीड 40 है, टाइम 6 है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 240। ठीक, ऐसे करें। जीवन फिल्स अ बॉल इन हिज रूम विद द फोटोज ही टुक। द साइज ऑफ फोटो इज़ 21 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। इफ़ यू यूज 6 फोटोज़ दैन व्हाट इज़ द एरिया हॉल। तो क्या होगा, पहले एक फ़ोटो एरिया निकालेंगे, तो 21 × 18, क्योंकि जो फ़ोटो होता है वो उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया होता है। ठीक है, इफ़ यू 6, तो अगर एक ही ये है तो 6 का कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई 6 कर दिया। ठीक है, और ये एरिया होगा, तो मैं क्या करूँगा 6 × 1 6 और 8 × 6 8। तो देखो अब इसका यूनिट डिजिट से हम पता लगे कि लास्ट में 8 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 × 21, तो कितना है 6 और 6 2 12, 126 × 18। ठीक है, 126 × 18। तो देखो देखते ही पता लग रहा है कि 126 × 18 378 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 378 तो नहीं होगा, क्योंकि 126 × 10 ही करना होगा तो भी 1260 बनता है, तो 378 नहीं होगा। उसके बाद 9 तो 2268 2268। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो पूरा। ठीक है, 126 × 18, इसका आंसर आएगा 2268। ठीक है, देख रहे हो इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो ये भाई आपको मल्टीप्लिकेशन तेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रूम लेंथ इन इट डबल लेंथ इज़ डबल इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है डबल इट्स ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ। ठीक है, बी एंड विड्थ इज़ breadth is 1/3 of height, 1/3 of height. If the area of 4 walls is 2592 meters, find the height of the room. अच्छा, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स दिया ना, तो एरिया 4 वॉल्स का क्या होता है ट्वाइस एच लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। अच्छा, एच निकालना है तो हम सबको एच में ले लेंगे। एल कितना है, एल अगर 2b है, ठीक है, तो बी कितना है 1/3, तो एल कितना आ जाएगा 2 × बी की वैल्यू 1/3 एच, मतलब 2/3 एच, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 एच। और बी कितना है एल प्लस बी, तो सॉरी फॉर्मूला जो होता है तो ट्वाइस एल एल प्लस ट्वाइस एच एल प्लस बी बी का मतलब 1/3 एच। ठीक है, 2/3 प्लस 1/3 कितना आ गया 3/3, तो ये हो जाएगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 2h और ये h कितना आ गया 2h²। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2592, 2 से कट गया 1 2 8 नहीं 8 नहीं 9 और 6 1296। तो h² अगर 1296 है, अब मेरे को पता है h की वैल्यू 36 है, आपको नहीं पता, तो आप क्या करो, देखो ऑप्शन में जाओ, तो ऑप्शन में अगर मतलब ये है इसका 6, इसका स्क्वायर रहेगा 36, इसके स्क्वायर में लास्ट में 6 होगा 0, इसके स्क्वायर में लास्ट में 0 होगा, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 होगा। तो आपको पता है कि ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता आंसर, फिर आपको 36 का और 34 का। अब इसमें भी एक तरीका है, देखो 35 का स्क्वायर, देखो जिसके लास्ट में 5 होना उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे ये नंबर है 3, तो इसको एक नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो 4 4 3 12 और लास्ट में 25, 1225। अब आप देखो ये 1225 से ज़्यादा है, 1296 1225 ज़्यादा है, इसका जो आंसर होगा 35 से ज़्यादा होगा, तो 35 से ज़्यादा क्या है 36। बड़े तरीके हैं, क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कि सीधा निकाल दें एच के लिए 1296 तो एच आ गया 36। ठीक है, वैसे तो बोला जाता है कि स्क्वायर जो हैं वो 30 तक याद होने चाहिए, लेकिन जैसे बड़े आ जाएँ तो आपको अब गैस और ही बड़े तरीके हैं। ठीक है, स्क्वायर्स पे एक में जैसे मतलब देखो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यही था स्क्वायर 1296, तो मेरे को पता है, देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है ये सबको पता है 900। ठीक है, और 40 का स्क्वायर कितना होता है ये पता है 1600, इसका मतलब ये 30 और 40 के बीच में कहीं आएगा। अब जैसे यही ऑप्शन है, ये सारे 30 और 40 हैं, ये नहीं है, तो हम पता लगेगा इसमें 30 भी नहीं होगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है। अब बीच में क्या है 35, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 स्क्वायर होगा 3 × 1 4 4 3 12, लास्ट में 25 आएगा हमेशा। ठीक है, तो 1225। अब आपको पता है ये 1225 से ज़्यादा है, इसका मतलब 35 से ज़्यादा होगा, तो 35 के बाद 36 आता है 37 आता है 38 आता है और 39 आता है। अब देखो 6 का लास्ट में डिजिट क्या होगा 6, तो स्क्वायर में क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 6, 7 का स्क्वायर का 49 लास्ट में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है 6 है, तो आप देख लो
36 का आंसर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर्स के क्वेश्चन में ना 30 तक याद रखो, उसके बाद याद रखने की इतनी कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई स्क्वायर्स पे एक मतलब हो जाना चाहिए वीडियो, तो मैं स्क्वायर्स पे एक अलग वीडियो, क्योंकि मैंने ना इसको एक्चुअली कभी वो नहीं किया, याद नहीं किया स्क्वायर्स को। ठीक है, 25-30 तक याद है, उसके बाद ऐसे निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर समझाने लगा हूँ तो 1936। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये किसका स्क्वायर है, मेरे को नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं कह रहा हूँ मेरे को पता है 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, 50 का स्क्वायर 2500, ये तो पता ही है। ठीक है, देखो इस अगर जिसको ये नहीं पता, देखो क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएंगे, एक के जीरो डबल हो जाता है, स्क्वायर में डबल होता है। 50 का 5 का कितना 25, 2 जीरो, तो मेरे को पता है कि ये 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में है। अब फिर मैं 45 का निकालूंगा, 45 का क्या करना है, इंटू 5, 5 का 20, लास्ट में हमेशा 25 आएगा, तो 20,025। अब ये 40 और 45 के बीच में है, क्योंकि 45 छोटा है, 1936 है, तो मतलब 40 और 45 बीच में। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा 41, मैं लिखूँगा 41, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 43 का स्क्वायर लास्ट में 9 होगा, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 होगा। ठीक है, और 45 तो पता है हमारे 2025 वो तो है नहीं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 6, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है। ठीक, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी एक वीडियो चाहिए कमेंट्स में लिख दो, मिल जाएगा। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 18-15 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज़ 5:6, देन व्हाट इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो फॉर्मूला होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस और हाइट पता नहीं रेशियो में है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 बेस कितना है 5x, ठीक है, इंटू और ऑल्टीट्यूड क्या है 6x, तो ये कितना 2, 3 से कट गया 15x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 18-15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 31, 15 2 30 और 15 एकम 15, तो एक्स स्क्वायर 121, एक्स कितना आ गया 11। ठीक है, तो 11 क्या, व्हाट इज़ द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड क्या है 6x, तो 6 इंटू एक्स, 6 इंटू 11 66, यही आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट। द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड 70-64। देखो इसमें एक तरीका क्या है कि सबको ऐड करो। ठीक है, 70 + 64 + 55 + 81 + 45 + 76 + 92 अपॉन 7 कर लो। ठीक है, ये है। अब इसमें आपको पता है टाइम लगेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि देखो पहले तो ऐड करोगे टाइम लगेगा, डिवाइड करोगे टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, अगर यही नंबर 700 640 ऐसे हो जाए 659 तब तो और फंसे तुम। ठीक है, फिर तुम क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या करना है, आप इसमें से किसी भी नंबर को ना इसका एवरेज मान लो। जैसे नंबर मैं नंबर लिख देता हूँ 64 55 81 45 76 92। मैंने 70 को ही इसका एवरेज मान लिया। ठीक है, तो मैंने बोला 70 ही इसका एवरेज है। लेकिन आपने बोला नहीं मास्टर साहब 70 नहीं है एवरेज। ठीक है, तो मैंने बोला क्यों नहीं है, तो आपने बोला जैसे ये है 70 से कितना कम है, ये कम है -6, एक मिनट पेन चेंज करने दो, ये कम -6, ये कितना है -0, ये तो है ही नहीं कम। ठीक है, ये कितना है -15 कम है, ये कितना है +11, ये कितना है -25, ये कितना है +6, ये कितना है +22। ठीक है, अब इसको ओवरऑल देखो तो माइनस, सबसे पहले माइनस वाली एक साइड कर लो, तो -15 और 25 कितना 40 और -40 -46 आ गया। अब सॉरी प्लस वाली देख लो 22 और 6 28 और 11 39 प्लस। अच्छा माइनस और प्लस को करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना है 7 -7। ठीक है, अब ये जो -7 बचा ना, जो इसमें लास्ट में बचा, उसको डिवाइड करो कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड 7 कितना है -1, तो 70 - 1 69, ये आंसर है। करके देख लेना, सबको ऐड करके देख लेना। ठीक है, और डिवाइड बाई 7। एक्चुअली एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम और कितने नंबर है। ठीक है, ये है, समझ लगा कि नहीं लगा। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर सीख लिया ना तो इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, आसानी से निकालोगे एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया होता है πr/l। ये कितना दिया हुआ है 4664, रेडियस कितना है 28 और पाई की वैल्यू 22.7। तो पुट करो 22.7
इंटू रेडियस कितना है 28 इंटू एल इज इक्वल टू 4664, ठीक है। तो 7 चौका 28, ठीक है। अब ये 11 22, हाँ ये तो 11 थोड़ी 11 दूने 22, 11 चौका कितना बचा 26, 11 दूने 22, 11 चौका, ठीक है। अब 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 1 2, ठीक है। 12 ये 4 से कट जाएगा, 4 5 3, तो एल कितना आ गया 53, वही पूछा था, ठीक। सिंपल है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही थी बस, ठीक है। अभी देखो ये एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 32 एंड 48। अब आप क्या करो, एक तरीका तो ये है कि इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। एक तरीका तो यही है, ठीक है, ये तीनों से डिवाइड हो जाए, एलसीएम निकाल लो या फिर इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। मैं एक तरीका देता हूँ, जैसे आप क्या करो, जितने नंबर दिए हैं ना इसमें इस क्वेश्चन में, इनको प्राइम नंबर में तोड़ लो। ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, 2 4 8 2 16, 2 32, और ये कितना है, ये भी ऐसे होगा 2 इंटू 8 छिका 2 इंटू 2, 2 4 2 8 8 24 24 2, ठीक है। ये प्राइम नंबर होगा। अब इनमें से किसी का भी रूल लगा दो, डिविजिबिलिटी रूल। देखो सबके 2 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट इवन ना होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड है तो वो सबका ही है, नहीं लगाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट 3 का रूल, अगर 3 है, ठीक है, 4 है, ये सब रूल लगाओ, क्योंकि इनके रूल अलग हैं। 3 का क्या रूल है, सबका हम देखना है डिविजिबल होता नहीं होता। क्या बताया 3 का, 3 से 3 कट गया, 8 बचा, नहीं है डिविजिबल, ठीक है। 9 9 8 और 6 नहीं है डिविजिबल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये नहीं है डिविजिबल, ये भी नहीं है डिविजिबल। 9 और 6 ये डिविजिबल है, 9 6 15 डिविजिबल होता है। 9 9 8 8 नहीं है डिविजिबल, ठीक है। 8 8 8 16 नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो 3 से ये डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा सी, ठीक। अब इसको बाकियों से चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से हो गया, 2 से डिविजिबल है, तो यही आंसर है, चाहे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। चलो अब नेक्स्ट, A shopkeeper marks up the price of an article 60% of the cost price and gives 10% discount. Find the profit percent. इसमें क्या करना है, मैंने बताया प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की। क्या किया, शॉपकीपर ने कोई चीज़ 100 रुपये की ली थी और उसने उसको मार्क किया 60% ज़्यादा। 60% मतलब 100 का 60%, 160 रुपये की उसने, ये उसका मार्क प्राइस है, ये उसके कॉस्ट प्राइस है। अब उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। आप जब भी जाते हो कोई शर्ट लेने, कुछ भी लेने, तो उसका मार्क प्राइस देखते हो, उस पर लिखा होता है 320 रुपये MRP। तो बोलता है मैडम आप 10% डिस्काउंट है, वो इस पर देता है, ना कि जिसको अपनी चीज़ पड़ी हो उस पर, वो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी उसको अपनी पड़ी है, ठीक है। तो हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है। अब 160 का उसने 10% डिस्काउंट दिया, 10% 160 का कितना होता है 16 रुपये, तो इसमें 10% निकाल दो तो ये कितना जाएगा 146, मतलब ये उसको सेलिंग प्राइस है। 100 रुपये की चीज़ उसकी खरीदी थी, 140 की बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट है 40 का प्रॉफिट है, कितने पे 100 पे प्रॉफिट है, और 100 पे प्रॉफिट कोई परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो 46% का आंसर नहीं है, ओहो 16 इसका, सॉरी 156 आएगा, और ये 56 हो गया, तो 161 और 16 154 यार। देखो MP और ये सेलिंग प्राइस क्या 154, तो 100 की चीज़ 54, 154 बेची 54 अपॉन 100 इंटू 100, दोनों कट के 54 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल इज मार्क्ड 20% ऑफ क्रॉस प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो एक चीज़ 100 रुपये की थी, उसको 20% ज़्यादा पे उसका MRP लगा दिया, तो मतलब 20 होगा, 20% 120 हो गया। अब उसको डिस्काउंट दिया 20% का, तो अब इस पर डिस्काउंट, ये मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर डिस्काउंट दिया 20% का, इसका 20% होगा 24, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बन गया 96। अच्छा 100 की चीज़ 96 में बेच रहा है, 4 रुपये का नुकसान है, नुकसान वाला माइनस कर देना अपॉन 100 इंटू 100 रुपये, तो ये आया -4%, मतलब माइनस में लॉस, -4% लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस एट द एन आर्टिकल 60% अब द, ओहो ये लगता है सेम ही होगा क्वेश्चन, चलो
ये क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा ये है बॉड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में डिवाइड सॉल्व करो। सबसे पहले तो ब्रैकेट करो, ठीक है, मैं लिखता हूँ पहले। अच्छा ये मैंने बताया था इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 3 एकम 3, 4/3 मल्टीप्लाई 5 एकम 9/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/5। ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3/8 माइनस 2/3। पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, बाकी भूल जाएंगे, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी। ये देखेंगे तो पहले हम हमेशा बॉड मास में डिवाइड होता है, तो 4/3 इंटू 9/5। तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई जब कन्वर्ट करना हो तो ये ऑपोजिट हो जाता है, ठीक। तो 3 से 3 कट गया और 5 से पूरा 5 ही कट गया। तो ये 3 से ये भी 3 कट गया। ब्रैकेट के बीच में कितना बचा, 4, ठीक है। ब्रैकेट के बीच में कितना बचा, 4। चलो मैं इसको मिटाता नहीं, ब्रैकेट बच गया 4। तो ये इसको ओहो, तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये 3/8 माइनस 2/3। तो पहले मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, और ये अब बच कितना बच गया, 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम ले लो 6, तो 9 माइनस 2 दूनी 4, तो ये कितना गया 5/6। यही आंसर है, ठीक है, समझ गए। यार मैं मिटाता, पता नहीं क्यों मिटाता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन फैक्ट्री 60% क्वेश्चन आया है, कल ही टॉपिक करवा रहे थे, तो कोशिश करो पहले सॉल्व करने की। 60% तो पहले वही ले लो, 100 बंदे हैं, उसमें बोला है 60% जो वर्कर हैं अब 30 है। 100 का 60%, 60, तो बचेगा नहीं 40। अच्छा ये क्या है, अब 30 हैं, तो ये अब 30, तो ये बिलो 30, ठीक है। अब इनमें से एंड ऑफ दी 75% आर मेल, 60 का 75% जो है मेल्स हैं और बाकी 25% क्या है, फीमेल्स हैं। तो 60 का 75%, 3/4, 15, 3 45, 45, तो ये बचे कितने, 15। तो ये 45 मेल्स हैं, 15 फीमेल्स हैं। उसने बोला इफ़ देर आर 1350 मेल वर्कर्स ऑफ 30 ईयर्स, मतलब ये जो 45 है, 45 की वैल्यू कितनी दी है उसने, 45 की वैल्यू दी है 1350। तो बोला टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 45 वैल्यू, क्योंकि हमने 100 लिया तो 100 के हिसाब से 45 आया, लेकिन क्वेश्चन में 45 की वैल्यू कितनी है, 1350। ए की वैल्यू कितनी है, 30। अगर ए की वैल्यू 30 है, 100 की कितनी हुई, 3000। आंसर कैसे किया कैसे नहीं किया भाई, ये सब आप जब मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा था, आप परसेंटेज टॉपिक देखते हो, रेशियो प्रोपोर्शन का देख सकते हो, ठीक है, सारे कंप्लीट कराए हैं उसमें, ठीक। अब ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए, कैसे करना है, बॉर्ड में क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट नहीं है तो फिर डिवाइड ही नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप घर से करो, ठीक है। ओहो, एक ये भी क्वेश्चन, ओके। तो इफ़ द 8 पीपल टेक ए वर्किंग एट इक्वल रेट फिनिश 86, तो 8 इंटू 96 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। M1D1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 6 से एकम 6 का 36, तो 8 इंटू 16, तो 128 आंसर, ठीक है, ये आंसर है। आपको इसके क्या कैसे किया क्या नहीं किया वो सब आपको जब मैं वीडियोस बनाऊंगा ट्रेसिंग पेपर की, यहाँ पे आप देखो कि कितनी आसानी से कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 8 इंटू 16 पूरा नहीं किया, मैंने देखा 8 6 जा 48, लास्ट में 8 आएगा, तो देखा कौन सा ऑप्शन में 8 है, सीधा कर दिया, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करके आना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एंड बाय बाय। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, जवाब मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू।